हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। पापा के कहने पर तो मैं आ गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया वो ठीक नहीं किया। मैंने उनसे इस तरह का व्यवहार उम्मीद नहीं किया था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम चवी है और मैं यूपी के रहने वाली हूँ। मेरी उम्र अब 21 वर्ष है और मैं बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की हूँ। मैं दिखने में इतनी ज्यादा आकर्षक लगती हूँ कि मेरे कॉलेज के सारे लड़के मेरे ऊपर फिदा रहते हैं। मेरा पूरा परिवार गांव में रहता है। मेरे पापा बिजनेस करते हैं और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। मेरी एक छोटी बहन है जो अभी 14 वर्ष की है और मेरा एक छोटा भाई भी है जो अभी 9 साल का है। यह बात जून जुलाई के महीनों की है। मेरी कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी और तभी हमारे मामा के यहाँ शादी थी। तो पापा ने मुझे और मेरी छोटी बहन को 1 महीने पहले ही नानी के यहाँ भेज दिया था और हम लोग वहाँ पर रहने के लिए चले गए। मैं काफी दिनों बाद अपने नानी के घर गई थी क्योंकि पढ़ाई के कारण मैं अक्सर नहीं जा पाती थी। मेरी नानी और बाकी घर वाले हम दोनों से मिलकर बहुत ही खुश हो गए और हम दोनों का खूब अच्छी तरह से स्वागत किया। मेरे छोटे मामा, जिनकी शादी को लगभग 1 साल हो चुका था, वह बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हम दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती रहती थी। छोटे मामा मुझे देखकर बोले, अरे चवी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत और जवान हो चुकी हो। जब मामा ने मुझे ये बात बोली तो मैं उनकी बात सुनते ही शर्मा गई। तभी उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। शायद मेरा शक सही था। मेरे मामा मुझे प्यार से नहीं बल्कि कुछ अलग कारण से ही गले लगाए हुए थे। मेरे छोटे मामा ने अपनी बाहों में मुझे कस के पकड़ लिया था, जिससे कि मैं थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया और बोले, चवी, तुमको याद है कि मैं तुम्हें बचपन में कितना खिलाया करता था? अब तो तुम बिल्कुल बदल चुकी हो। तुम मुझे भूली तो नहीं हो ना? मैंने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप मामा जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। पर मुझे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे छोटे मामा के मन में क्या चल रहा है। वो जिस प्रकार से मुझे देख रहे थे उससे मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। शाम हो चुकी थी। हम लोगों ने खाना खाया। मुझे नानी से पता चला कि छोटी मामी 1 महीने के लिए अपने गांव गई हुई है। उनका एमए का एग्जाम होने वाला है और वह शादी के दिन ही आएगी। मेरी छोटी बहन वो मेरे मामा के बच्चों के साथ सोने के लिए चली गई और नानी ने मुझे बोला, तुम जाकर छोटे मामा के साथ उनके कमरे में सो जाओ। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने मना कर दिया। फिर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मुझे मामा के कमरे में सोने के लिए ही जाना पड़ा। जब मैं उनके कमरे में गई तो तब तक मामा सो चुके थे। तब मैं पलंग की दूसरी साइड बीच में तकिया रखकर सो गई। लगभग 1 घंटे बाद मामा ने अपना हाथ मेरे कमर में रखा। मुझे लगा कि मामा सो चुके हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मेरी ओर से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण मामा ने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसी वक्त मैंने उनका हाथ हटा दिया और जाकर सोफे पर सो गई। सुबह जब मामा सोकर उठे तो वह मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मुझे पता चल गया था कि मामा रात में सोए नहीं थे बल्कि जानबूझकर सब कुछ कर रहे थे। मैंने जब यह बात अपनी सहेली मीना को बताई तब मीना बोली, देख छवि, यह बात तो साफ है कि तेरे मामा की नीयत खराब है।
वह तुझे गलत नजर से देखने लगे हैं। मैंने कहा, पर यह सब तो गलत है ना मीना, वह मेरे मामा है, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी मेरी सहेली मीना बोली, तुम बिल्कुल अभी नादान हो, और तुम ही बताओ, जिसकी पत्नी 1 महीने से उनके पास ना हो तो वह क्या करेगा। असल में तुम्हारे मामा अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे मामा तुम्हारे साथ वह सब कुछ करना चाहता है जो वह अपने पत्नी के साथ रात को करते हैं। मैं गुस्से से बोली, तेरा दिमाग खराब है क्या मीना, वह मेरे मामा है, वह मेरे साथ यह सब नहीं कर सकते हैं, यह सब गलत है। फिर मीना के जाने के बाद मैं बाथरूम में जाकर नहाकर आई। मुझे बस मीना की बातें ही याद आ रही थी। हम लोगों ने खाना खाया और फिर अपनी बड़ी मामी और मासी के साथ घूमने के लिए मार्केट चली गई। हम लोगों ने खूब शॉपिंग की और लगभग 3 बजे मार्केट से लौटे। जब मैं मार्केट से वापस घर आई तो मैंने देखा कि मेरे छोटे मामा बैठकर टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। ज्यादा गर्मी होने के कारण मेरा शर्ट, जो कि वाइट रंग का था, पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। मैंने देखा तो मेरे मामा बस मेरी शर्ट की तरफ ही घूर घूर कर देखे जा रहे थे। मेरी नजरें मिलते ही उन्होंने अनदेखा करते हुए टीवी की ओर देखने लगे। फिर हम लोगों ने कुछ खाना खाया और टहलने के लिए पार्क चले गए। छोटे मामा हम लोगों के साथ ही पार्क पर गए थे। उन्होंने बोला, चलो मैं तुमको योगा सिखाता हूँ। वह मेरे पीछे खड़े हो गए और मेरी कमर को अपने हाथों से पकड़कर मुझे अपना हाथ ऊपर नीचे करने के लिए बोल रहे थे। उन्होंने मुझे अलग अलग तरीके का योगा स्टेप सिखाया। मेरे छोटे मामा एक योगा टीचर है। मैंने जीन्स और शर्ट पहन रखे थे, जिसके कारण मुझे योगा करने में दिक्कत हो रही थी। इसीलिए मैंने कुछ ज्यादा प्रयास नहीं किया। फिर हम लोगों ने वहीं पर कुछ आराम किया और घर आ गए। रात को खाना खाने के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह जाकर सो गए। मैं अपने छोटे मामा के रूम में जाकर सोने लगी। मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। एक तो शॉपिंग, ऊपर से योगा भी किया, तो मेरी हालत एकदम से खराब हो गई थी। मेरी कमर में दर्द हो रहा था। मेरे मामा ने कारण पूछा तो मैंने बताया, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और मेरी कमर भी दर्द कर रही है। उस समय लगभग रात के 10 बज चुके थे। सब लोग सो चुके थे। तभी मेरे मामा ने बोला कि कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या तुम्हारी। मैं दर्द के कारण सोच नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने बोला, हाँ कर दीजिए। मेरे मामा ने कहा, मैं थोड़ा तेल गरम करके लगा देता हूँ और तुम्हें मालिश दे देता हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। मैंने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद मेरे छोटे मामा रूम में आए, तेल लगाकर मेरी मालिश कर रहे थे। फिर उन्होंने मेरे पैरों की मालिश की। मुझे उनके मालिश करने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे मेरी दोस्त मीना की बातें याद आ रही थी। मैंने कहा, मामा अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे मालिश की कोई जरूरत नहीं है। मामा ने कहा, और थोड़ा कर देता हूँ, तेल अभी भी गर्म है। मैंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं जाकर सोफे पर सो गई। अब बहुत रात होने के कारण मैं किसी दूसरे कमरे में भी जाकर सो भी नहीं सकती हूँ। इसीलिए मैंने तय किया कि सुबह होते ही मैं इस कमरे से निकल जाऊंगी। अगले दिन मैंने मासी को कहा कि आप लोग तो सब इकट्ठा सोते हैं, बस मैं ही अकेली रह जाती हूँ। आज से मैं भी आप लोगों के साथ ही रात को सो जाया करूंगी। मासी ने कहा कि ठीक है। इसी तरह से 1 महीने तक मैंने अपने आप को अपने मामा से दूर रखने की कोशिश की और जितना हो सके मैं अपने मासी, बड़े मामी और उनके बच्चों के साथ रहने लगी। मुझे मामा की खराब नीयत का अंदाजा हो गया था। अब शादी का डेट भी आ गया है। शादी के लिए बस 2 दिन बाकी है। मैंने फैसला कर लिया कि शादी के अगले ही दिन मैं अपने घर चली जाऊंगी और मैंने वैसा ही किया। शादी के अगले दिन ही मैं अपने घर वापस आ गई। मैंने इस बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बारे में बताकर मैं अपने घर वालों को परेशान करूँ। मैंने एक फैसला लिया कि मैं कभी भी अपने मामा के घर नहीं जाऊंगी।
तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।